नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटल मैट्रिक्स पर, जहां हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लोर करते हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल प्रोटोकॉल और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं अपनी लास्ट प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो हैं डेटा लिंक प्रोटोकॉल और VoIP प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल का यूज़ कैसे होता है, इनका रियल लाइफ एग्जाम्पल और इनके की डिफरेंसेस को भी हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें हम ईथरनेट और PPP प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईथरनेट के बारे में। ईथरनेट होता क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ईथरनेट एक वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क में डिवाइसेस के बीच ट्रांसफर करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। जब आपका कंप्यूटर ईथरनेट केबल से राउटर से कनेक्टेड होता है तो वो ईथरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ऑफिसेस में जो कंप्यूटर वायर्ड कनेक्शन के थ्रू नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं वो भी ईथरनेट का ही यूज़ करते हैं। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वायर्ड कनेक्शन होता है और ज़्यादा स्टेबल और फास्टर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है IEEE 802.3 स्टैंडर्ड के अंदर आता है। आपका घर हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, इन जैसी लोकेशन में इनका कॉमन यूज़ होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रोटोकॉल का डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है PPP। इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। PPP एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो दो डायरेक्ट पॉइंट्स के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि डायल अप इंटरनेट कनेक्शन या डायरेक्ट कंप्यूटर टू राउटर कम्युनिकेशन। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपने कभी डायल अप इंटरनेट यूज़ किया है तो वो PPP के मदद से कनेक्ट होता है। आज के टाइम में ये प्रोटोकॉल कॉमनली VPN कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, जहां एक कंप्यूटर डायरेक्टली VPN सर्वर से कनेक्ट होते हैं। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनली VPN और सीरियल लिंक में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डेटा इंक्रिप्शन और एरर डिटेक्शन के फीचर्स इसमें होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन VoIP प्रोटोकॉल के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम SIP। SIP का मतलब होता है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। SIP एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के थ्रू वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। ये कॉल इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करने में भी हेल्प करता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। जब आप व्हाट्सएप या जूम पे किसी से कनेक्ट होते हैं, SIP रिस्पॉन्सिबल होता है उस कनेक्शन को सेटअप करने के लिए। SIP आपके और दूसरे यूज़र के डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वॉइस, वीडियो और मैसेजिंग के लिए इसका मेजर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल कंट्रोल और सेशन मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट है व्हाट्सएप, जूम और स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म में इसका कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं RTP के बारे में, जिसका मतलब होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। RTP एक प्रोटोकॉल है जो रियल टाइम में डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, जैसे वॉइस और वीडियो स्ट्रीमिंग। ये प्रोटोकॉल SIP के बाद आता है और एक्चुअल डेटा पैकेज जैसे वॉइस या वीडियो ट्रांसफ़र करता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। जब आप किसी से VoIP कॉल कर रहे होते हैं, लाइक जूम कॉल, RTP आपके वॉइस को डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करता है और दूसरी साइड भेजता है ताकि रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सके। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रियल टाइम डेटा डिलीवरी, जैसे वॉइस और ऑडियो। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट पॉइंट है लो लेटेंसी और फास्ट ट्रांसमिशन होता है। तो दोस्तों, अब हमने अपनी दोनों प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम इसके डिफरेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन प्रोटोकॉल का यूज़ क्या है, ये किस लेयर पर वर्क करती हैं और उनके कनेक्शन टाइप क्या है और उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। आप एक बार प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, आज हमने अपनी सारी प्रोटोकॉल्स को कवर कर लिया है।
आप प्लीज़ पहले वाली वीडियो को भी चेक कर लीजिए ताकि आपको प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, डेटा लेयर, डिफरेंट लेयर्स होती हैं नेटवर्किंग में, उन सबको भी डिटेल में इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।